आपको मुझे बलवंत करेगा। So now the first secret to be successful or fruitful is fellowship with God. हमने देखा कि फलवंत जीवन बनाने के लिए, फलवंत बनने के लिए हमारा जीवन में पहला रहस्य ये है कि परमेश्वर के साथ हम संगति रखना। And secondly, अभी दूसरे बात में the second thing is in the life of Joseph, what we see is he found favor with God and man. हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो मनुष्य और परमेश्वर से उसको फेवरिज्म मिला, माने उसको सहायता मिला। We all know he found favor with God. और परमेश्वर से उसको सहायता मिला। We all know it. हम जानते हैं। But see, wherever he was going, he was talking to God, and God is answering means he had found favor with God. और हम जानते हैं कि कहीं भी वो गया है वहाँ पर परमेश्वर से संगति रखा, परमेश्वर उससे बात किया, वो परमेश्वर से बात किया। That shows that he found favor with God. ये हमें ये दिखाता है कि वो परमेश्वर का फेवर में, परमेश्वर के फेवर में, उसके संगति में उसके साथ था। The Lord never told even a single word against Joseph in the Bible. और यूसुफ के बारे में परमेश्वर एक भी कुछ गलतियों के बारे में नहीं कहा। Yeah, he was so happy with Joseph. क्योंकि यूसुफ के जीवन को लेकर परमेश्वर खुश था। As a young man, 15 years or 16 years, he had dreams and he asked God, Lord, what is the meaning of this dream? The Lord spoke to him at the age of 15 or 16. 17 जब वो At the age of 17 he was old. जब वो 15-16 साल का था, उस समय में वो परमेश्वर को सपने के द्वारा बात किया। And he asked God, और वो प्रभु से पूछा, Lord, what is the meaning of these dreams? प्रभु ये जो सपना दिखाया इसका मतलब क्या है? Yeah, God answered Joseph. और उसके लिए परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। That's why always those dreams were there in the mind of Joseph. और यूसुफ के जीवन में वो जो सपना दिखा था, वो सपना उसके दिमाग में रहा। So when he was in his father's house, जब वो अपने पिता के घर था, God was talking to Joseph. यूसुफ से प्रभु परमेश्वर बातें किया। And when he was in Potiphar's house, the next step. जब वो पोटीफर के घर में भी जैसे रहा, And Potiphar himself is telling God is with Joseph. और पोटीफर अपने से बोल रहा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है। And they both were talking. और वो दोनों चल रहे हैं। So God was very happy with Joseph. इसीलिए यूसुफ के लिए परमेश्वर खुश था। Not only Potiphar said like that, पोटीफर ही कहा ये नहीं, but Joseph is also telling, जोसेफ अपने से भी बोल रहा है, oh madam, how can I commit this sin before my God? मैडम, पोटीफर का जो उसका पत्नी को बोला कि परमेश्वर का उपस्थिति में इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूँगा? God is here. प्रभु इधर है। So always he was moving with God. इसीलिए हमेशा प्रभु के साथ वो चल रहा था। When he was in the jail, जब वो बंदी घर में था, and those two people, butler and baker, had dreams. और जो खिलाने का प्रधान और पिलाने का प्रधान था, वो लोग जब सपना देखा, And then Joseph asked God, तब भी यूसुफ ने परमेश्वर से पूछा, what are the meanings of this dream? प्रभु जी ये जो सपना ये दोनों देखे हैं, इसका मतलब क्या है? God immediately answered Joseph. और यूसुफ को परमेश्वर ने उत्तर दिया। What does it mean? इसका अर्थ क्या? Always he found favor in the sight of God. हमेशा परमेश्वर उसके फेवर में, उसके संगति में सब में रहा। So why you are asking about the other people? God never said. क्यों दूसरों के बारे में क्यों पूछ रहा है? इसे प्रभु ने नहीं He कहा। was so happy. God was so happy. प्रभु बहुत खुश था। Before Pharaoh. फारो के सम्मुख Pharaoh said, yes, I had these two dreams. मैं ये दोनों सपने देखा। And what Joseph is telling? और यूसुफ क्या कहा? I cannot answer, O king. हे राजा मैं उत्तर नहीं दे सकता। The God of heaven will answer. लेकिन स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो आपको उत्तर देगा। Then he looked at the Lord. तब वो प्रभु की ओर देखा। Lord, what is your answer? हे प्रभु आपका उत्तर क्या है? What are you going to? I mean, what is the interpretation of प्रभु this जी dream? इसका अर्थ क्या है? God told.
और प्रभु बोला। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? Wherever Joseph was, he found favor with God. प्रभु का अनुग्रह। और जहाँ कहीं भी यूसुफ रहा वहाँ पर परमेश्वर उसके साथ संग रहा और उसके पीछे रहकर काम किया, अनुग्रह He दिखाया। found grace in the sight of God. परमेश्वर का अनुग्रह में रहा। Not only that, उतना ही नहीं, many people what they will say, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, if God is happy with me, that is sufficient. Whatever people say, don't bother. हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु अगर मुझसे खुश है तो वही काफी है, चाहे दूसरे लोग क्या बोलने दो। So when God is when you are in the favor of God, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में है, God will work in the hearts of your enemies also. परमेश्वर आपके शत्रुओं के जीवन में भी काम करेंगे। If your life is pleasing in the sight of God, अगर आपका जीवन प्रभु के लिए खुश का जीवन है, and then what is written in the book of Proverbs? Proverbs, नीति वचन पाएंगे, chapter 16, 16 अध्याय को verse 7. 7 पद को। What is written there? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। उनका शत्रुओं का भी क्या करता है? क्या लिखा है? He will make him friends. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। So he will bring them and join even the enemies. शत्रुओं को भी बुला के उसके साथ मेल मिलाप रहने के लिए प्रभु काम करता है। What does it mean? इसका अर्थ क्या? If your ways are pleasing in the sight of God, अगर आपका चाल चलन प्रभु को खुश करता है, in other words, if you find favor with God, if you find grace with God, दूसरे बातों में अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, परमेश्वर आपके संग है, then what will happen? तब क्या होगा? God will start working in the hearts of your enemies. आपके शत्रुओं के हृदय में भी परमेश्वर काम करेगा। Pharaoh is an Egyptian. हारो जो है वो मिस्र का है, And Joseph is a Jew. और ये यूसुफ जो है वो हिब्रू है, Jew है। And we all know the Egyptians won't love the Hebrews because they are shepherds. हम जानते हैं क्योंकि मिस्र का लोग कभी भी ये जो यहूदी लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि यहूदी लोग ये जो भेड़ रखने वाले हैं। So, but when Pharaoh the king saw Joseph, लेकिन जब फारो ने यूसुफ को देखा, and what he is telling, क्या बोला? can we find a man like Joseph in whom the Spirit of God is? ऐसे आदमी को, यूसुफ जैसे आदमी को हम कहाँ पाएंगे भाई, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। God worked in the heart of Pharaoh. फारो के हृदय में परमेश्वर का काम हुआ, Because the ways of Joseph were pleasing in the sight of the Lord. क्यों? यूसुफ का चाल चलन परमेश्वर को खुश किया। Always God was telling positive things only to Joseph, not even a single negative word in the Bible. बाइबल में आप देखिए, परमेश्वर यूसुफ के बारे में केवल उत्तम और अस्तिवाचक बातें ही कहा, नास्तिवाचक बातें कभी नहीं कहा। That's why you and I must understand this. इसलिए आप और हमको समझना है, When our vertical relation is all right, God will take care of our horizontal relation. जब आप ऊपर प्रभु के साथ आपका संबंध ठीक होगा तो आपके साथ रहने वालों के साथ भी आपका संबंध ठीक होगा। God will enter their hearts. परमेश्वर उन लोगों के हृदय में काम करेगा। God will take away the enmity and God will put love in their heart. और जिन लोग आपका शत्रु है, उन लोगों के हृदय से और शत्रुता को निकाल कर आपके लिए प्रेम दिलाएगा। Even the king's heart is like water in the sight of God. Then what about your heart and my heart? परमेश्वर का दृष्टि में ये राजा का हृदय पानी जैसा है, तो आपका और मेरा हृदय को प्रभु क्या नहीं He करेगा?
change our heart. शहद से परमेश्वर आपका और मेरा हृदय को भी बदलाएगा। Small example. छोटा सा उदाहरण, We all know about his father, that is Joseph's father Jacob. हम जानते हैं कि यूसुफ का पिताजी याकूब है, हमारा दोस्त है। हमारा साथी है। हाँ, जो क्यों? कभी भी सच नहीं बोलते, ऑलवेज झूठ बोलते हैं। हमारा दोस्त क्योंकि याकूब कभी सच नहीं बोलता, झूठ ही बोलता है, इसलिए हमारा दोस्त है। हाँ, हम भी वैसे है ना। हाँ, हम वैसे हैं। हाँ, कैरी कैसा है? अच्छा नहीं तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम क्या अच्छा नहीं तो फिर अच्छा बोलते हैं। हाँ, वो करी करी। हाँ, मैंने जो सब्जी, हाँ, सब्जी में नमक ज्यादा है समझो। समझो कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। एंड कोई पूछे कैसा है? अगर कोई पूछेगा कि आप भाई जी सब्जी कैसा है, नमक ज्यादा है बोल के कोई भी नहीं बोलता बहुत अच्छा है भाई, कैसा बोलते? हमारा दोस्त याकूब है। इसीलिए याकूब का भाई हम लोग है। So we will see in the life of Jacob. और हम लोग याकूब के जीवन से देखेंगे। We all know Jacob deceived his brother Esau. हम जानते हैं कि याकूब ने अपने भाई ईसाऊ को क्या क्या प्रवंचित किया, धोखा दिया। हाँ, so आजकल हिंदी मैं भी पढ़ता है। So now see here, 2 times he has deceived Esau. 2 तरह से ईसाऊ को उसने धोखा दिया। Number 1, एक नंबर, and in taking away the birthright, in stealing the birthright. जब जन्मगत अधिकार को उसने छीन लिया। And secondly, दूसरा, he has taken away the blessings also. ईसाऊ का जो आशीष था वो उसको भी छीन लिया। Now then what this man said? तब इसने क्या कहा? What Esau said? वो क्या बोला? In 32nd chapter. 32 अध्याय उत्पत्ति, And there he says, surely I will kill him. अवश्य मैं उसे मार डालूंगा। I am going to kill this man. इसको मैं मारने जा रहा हूँ। So where is this picture? 32 अध्याय को देखिए। There while he was before going to his uncle's house. वो अपने मामा के घर जाने से पहले 27:41. 27 अध्याय का 41 पद को देखें। 27:41. मैं अपने भाई याकूब को मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Esau has taken a vow to kill Jacob because Jacob deceived Esau twice. 2 बार याकूब ने ईसाऊ को धोखा दिया, तो इसीलिए ईसाऊ ने निर्णय लिया कि मैं इसको घात करूंगा, मारूंगा। And that was observed by Rebecca. और ये बातों को रेबेका ने देखा। So immediately what Rebecca said? रेबेका ने क्या कहा? अरे if you are here, this Esau will be a hunter and he will hunt you also. देखो, याकूब अगर इधर हो गए तो ये जो ईसाऊ है ना, वो शिकारी करने वाला है, तुमको भी कभी शिकार कर लेगा, इसलिए तुम यहाँ से भागो। So now he started going and we all know what has happened. इसलिए उसने घर को छोड़ा और वो भाग गया, और क्या हुआ हमें सब पता है। 20 years after he is returning now. 20 साल के बाद वो फिर से वापस आ रहा है। And now he knew very well that Esau has taken a vow to kill Jacob. और जब वो आ रहा है तब भी उसको याद है कि ईसाऊ ने उसको मारने के लिए निर्णय लिया है। And there also he was not happy. वहाँ पर वो भी खुश नहीं था। God has given wives and God has given children, God has given property. परमेश्वर उसको
पत्नियां दिया, परमेश्वर ने बच्चों को दिया, परमेश्वर ने धन संपत्ति दिया, But he was not happy with Laban and others. और ये प्यार में वो खुश नहीं था। And God said to him, और प्रभु ने कहा, get up and go to your father's house. उठो उठो, अपने बाप के घर भाग चलो। Now he was coming back. और वो वापस आ रहा है, And he came to Peniel. और पनवेल में आके पहुंचा। And when he came to Peniel, पनवेल में जब पहुंचा, suddenly a news came. हठात खबर पहुंचा। क्या खबर है? क्या खबर पहुंची? हाँ, ईशाव कितने लोगों के साथ आ गए? 400 लोग। ईसा आ रहा है 400 लोगों को लेकर। नाउ देखो कैसा है हमारा भाई का। हाँ, अभी देखो ये भाई का हाल क्या होगा। 20 years back he has taken a vow to kill him. 20 साल पहले उसको घात करने का निर्णय लिया था। And now 20 साल हो गया। अभी 20 साल के बाद भी Now Jacob is coming. और याकूब आ रहा है, And immediately Esau is coming, news came. और ईसा आ रहा है बोल के खबर मिला। 8 मिनट रेस हो गया। अभी इसका तो धड़कन बढ़ जाएगा ना। हाँ, so 72 पर मिनट नहीं 144 पर मिनट हो गया। ये धड़कन जो 72 बार होता है 1 मिनट में, 144 बार हो गया। हाँ, now with 400 people. 400 लोगों के साथ। Now Esau is a hunter. और ईसा जो है वो शिकारी है। And उसका दोस्त कौन रहा? शिकार था। चोर का दोस्त चोर ही रहा। हाँ वैसा, पुलिस का दोस्त पुलिस रहा। हाँ, जैसे पुलिस का तो पुलिस होता है ना। So शिकारी का दोस्त कौन रहा? शिकारी उसको होंगे, शिकारी। शिकारी होंगे। शिकारी यूनियन का वो प्रेसिडेंट है। और इसलिए इतने 400 लोगों का शिकारी लोगों का ये 400 people they are coming. 400 लोग आ रहे हैं। Now you see the heart of Jacob. अभी आप देखिए याकूब का हृदय में क्या होगा। लाट रहे। सोचा होगा कि जरूर आज ही मेरा अंत का दिन है। And क्या बोले लोगों को? लोगों से क्या कहा? चले जाओ। तुम लोग सब भागो, मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेला रहना चाहता है ना, कम से कम आज से पूरा पाप को मैं चलता हूँ। कम से कम आज का लास्ट दिन है, अंत दिन है, कब क्या होगा पता नहीं, इसीलिए तुम लोग चले जाओ। मैं प्रभु से थोड़ा संबंध रखना चाहता हूँ। And he was left alone. 32:24 of Genesis. और आप 34 अध्याय में देखेंगे उत्पत्ति में कि वो अकेला रहा। And he started praying. वो प्रार्थना करना शुरू किया। God appeared. और परमेश्वर God appeared unto him in the form of the angel. दूत के रूप में परमेश्वर उपस्थित रहा। So, but there is fear in his heart. लेकिन इस हृदय में डर है, कल क्या होगा? कल क्या होगा। Esau is coming. ईसा आ रहा है, 400 people are coming. 400 लोगों के साथ। Now we have fallen on the feet of God. नाव अभी वो प्रभु के पांव के नीचे गिरा है। Oh Lord. हे प्रभु, Now you see, Esau is coming. देखो प्रभु, ईसा आ रहा He है, will kill me. जरूर वो मुझे मार डालेगा He will kill all my 4 wives. और मेरे बच्चों को मार डालेगा। 4 wives and children. चारों पत्नियों को और बच्चों को मारेगा। And he will kill my servants and my cattle and everything. और मेरा सारे जो मैंने दास लोग है, मेरा प्रॉपर्टी है, गांव भेड़ है, सबको मारेगा। Because he is a shikari, that is killing is nothing new to him. क्योंकि वो शिकारी है और मारना उसके लिए कुछ नया बात नहीं है। And 400 people are coming. 400 लोग आ रहे हैं Finished. आज खत्म हो गए. और सब खत्म हो जाएगा। Lord have mercy on me. प्रभु जी मुझ पर दया करें, May have mercy on me. मुझ पर दया किया जाए। That day, उसी दिन God asked him. प्रभु से पूछा, God asked Jacob. हाँ, याकूब से प्रभु ने पूछा, क्या नाम है? तुम कौन हो, क्या नाम है? क्या बोले? इसके पहले उसका फादर आइजक पूछे वही क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले उसका पापा जो इसाक है, इसाक भी पूछा था जब वो गया था उसके पास, तुम कौन हो? क्या बोले? क्या बोला था? तुम्हारा एल्डेस्ट सन ईशा हूँ बोले। हाँ, बोला कि तुम्हारे बड़े पुत्र हो
ईसाव। But now God is asking अभी प्रभु पूछ रहा है, वही क्वेश्चन, वही प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम याकूब है। Then what God has done? प्रभु क्या कहा? He changed his name. उसके बाद प्रभु उसका नाम को बदलाया। So खाली नाम नहीं, जीवन बदल गया। उसको बदलाया। Then what has happened? क्या हुआ? God was very happy with Jacob. उसके लिए प्रभु खुश हुआ। And that's why it is written, God blessed him there. और प्रभु उसी दिन उसको आशीष दिया। Now in other words, दूसरे बातों में Jacob's life was pleasing in the sight of God. याकूब का जीवन परमेश्वर के लिए संतोषजनक हुआ। God is very happy प्रभु खुश हुआ। because he told that I am Jacob, I am a deceiver or supplanter. क्यों? उसने मान लिया कि मैं याकूब हूँ, मैं धोखा देने वाला हूँ बोलकर मान And लिया। God changed his life under them also. और उसके जीवन को बदलाया प्रभु, और उसका नाम को भी बदला। And also God blessed him there. और वहीं पर प्रभु से आशीष दिया। What a wonderful change. कितना ही आश्चर्य की बदलाव है। God was very happy. प्रभु खुश हो गया। So in other words, और दूसरे बातों में Jacob's life was very pleasing in the sight of God. याकूब का जीवन प्रभु के सम्मुख में खुश का जीवन था। Now God has taken the responsibility. अभी उसके लिए प्रभु ने दायित्व लिया। Because when your ways are pleasing in the sight of God, God will make your enemies also as your friends. क्यों? कि जब आपका चाल चलन प्रभु को भाता हो, तो आपका शत्रुओं को भी प्रभु आपके साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए काम करेगा। Now God started working in the heart of Esau. अभी परमेश्वर ईसाऊ के हृदय में काम करना शुरू किया। Now He has sent a gift and all these things. उसके बाद हम देखते हैं याकूब बहुत सारे उपहार को भेजा। No time is there now to tell all those things. उसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। We can explain all those things. हम उसको समझ सकते हैं। But He has sent a gift and everything. वो उपहार जितना था वो भेज दिया ईसाऊ के पास। अंदर बहुत लेकिन अंदर है तो डर है। हमको लग रहा है कहाँ किसब किधर है, कैसे Suddenly ईसाऊ आया। ईसाऊ को देखने के बाद कैसा लगा? ईसाऊ को देखने के बाद क्या होगा? बाइबल में क्या लिखा मालूम है? बाइबल में क्या लिखा? 33 जेनेसिस 33 बहुत स्लो पढ़ना। हाँ 33 अध्याय पाएंगे। उत्पत्ति 33 अध्याय। Now you understand the whole scene. आप इसके बारे में समझ गए हैं? Understand the whole scene. Please understand. हाँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। Now Jacob saw Esau. अभी याकूब ईसाऊ को देखा। But what God has done in the heart of Esau, Jacob doesn't know. लेकिन याकूब को पता नहीं कि परमेश्वर ने ईसाऊ के जीवन में कैसे काम किया है। Now after seeing Jacob, याकूब को देखने के बाद and Esau क्या कर रहे? ईसाऊ क्या किया? तब एसाव उसने भेंट करने को दौड़ा। बस क्या करे? याकूब को देखने के बाद भेंट करने के क्या करे? दौड़ा। अब मैं है तो हाथ फेल होता। अगर मैं होता तो फिर घात होता था मेरा। याकूब को देख के दौड़ा बोले तो है ना? माने याकूब उधर है, ऐसा ऐसे आ रहा है, जब देखा तो दौड़ना शुरू किया उसके पास जाने के लिए। हाँ कैसे कैसे क्या सोचेगा? 20 साल के पहले I will kill him. 20 साल पहले ही निर्णय लिया है कि मैं इसे मार डालूंगा। Now Jacob saw Esau saw Jacob. अभी ईसाऊ जैकब को देखा। And immediately not walking, running. अभी उसके पास दौड़ के जा रहा है। आज मिले तो आज मिल गया, रुको देखो कैसा रहता है। कैसे होगा याकूब का? And now second ran. हाँ दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर बस
ऐसे पकड़ लिया, हृदय से लगाया। बोले तो किधर भी नहीं जाने He came running and in English he embraced him. हाँ, जब दौड़ कर आया और उसको हृदय में ऐसे लगा दिया। हाँ, गले से लिपट कर चूमा। गले से लिपट कर बाद में देखेंगे उतना जल्दी क्या है भाई। He fell on his neck. हाँ, गले में गिर गया। Now imagine the scene. अभी देखिए परिस्थिति कैसा है। Esau ran ईसाव दौड़ कर गया and Jacob दौड़ने का अब कुछ भी नहीं है, बच्चा पकड़ ले। और याकूब को दौड़ने का नहीं है, अभी उसको पूरा जोर से पकड़ लिया And he fell on his neck. और उसके कंधे पे गिर गया। Now अभी what Jacob is thinking? अभी याकूब क्या सोच रहा है? He will kill me. ये मुझे मार डालेगा। तो क्या करें? अभी क्या करेगा? Not killing, but he started kissing. घात करने के लिए नहीं गया, मारने के लिए नहीं गया, चुम्मा देने के लिए गया। That is written there. लिखा है। And he kissed him. उसको वो चुम्मा देना शुरू किया। This is what God is going to do. प्रभु ऐसे ही काम करने जा रहा When है। your ways are pleasing in the sight of God, He will make your enemies also to be friend with you. जब आपका चाल चलन प्रभु को भाता हो तो आपका शत्रु को भी पर प्रभु आपके पास ऐसे ही लाएगा। That's why we have to find favor in the sight of God. And when you find favor in the sight of God, He will see that you will find favor in the sight of men. हाँ, जब परमेश्वर आपका फेवर में है, आपका पर खुश है, तो दूसरों को भी आपके पर खुश रहने का वो रास्ता खोलेगा। Now what they are doing? अभी क्या कर रहे He is हैं? not killing. वो मार नहीं रहा है, He is kissing. वो उसको चुम्मा दे रहा है। What is written there? क्या लिखा है? They both wept. दोनों रोना शुरू किया। हाँ, 20 साल हो गया। ऐसा नहीं। कैसे हो भाई? नेक्स्ट प्रश्न ये कौन है? ये क्या है? 4 स्त्रियां हैं, ये बच्चे हैं, ये क्रिकेट टीम ऐसी है क्या? ये दूसरे पद में लिखा है कि सब क्या है? ये तो कौन सब है? इतने सारे ये जो बच्चे हैं, ये लोग कौन है? It is a dream to Jacob. सच में ये याकूब के लिए एक सपना है। क्या है? हो गई है। कैसे है? कैसे हुआ? Verse 5. 5 पद में पढ़ेंगे। And Esau lifted up his eyes and saw the woman and the children and said, Who are those with thee? He तब said, उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? Later Jacob, याकूब तब कहा, Oh God has given these people to me. इन लोगों को प्रभु ने मुझे दिया है। And then उसके बाद what Esau said. ईसाव क्या कहा? And Jacob wanted to give a gift to Esau. और याकूब ने उपहार देने के लिए ईसाव को देने के लिए इच्छा किया। And what Esau is telling? ईसाव क्या बोल रहा है? Verse 9. 9 पद में ईसाव ने कहा, ईसाव ने कहा, हे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है। मेरे पास तो बहुत है। हाँ, जो कुछ तेरा है हाँ, वह तेरा ही रहे। It was not given anything. और ईसाव क्या कहा कि मेरे पास बहुत है भाई, तुम्हारे पास जो है तुम रख लो। If you read the following portion, अगर नीचे पढ़ते जाएंगे, do you know what Esau says? ईसाव ने क्या कहा पता है? अरे भाई, ये पूरा हमारा है, ये एरिया। हाँ भाई, ये सारे जो एरिया है ये सारे हमारा है। पूरा दूध केला हमारा है। पूरा मेरा है। इधर होना नहीं तो उधर रहो, कोई कुछ बोले तो मत। अब तुमको जहाँ कहीं रहना रहो, अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बोलो। हाँ, अब मेरे साथ 400। He thought that he is a danger to his life, but God turned him to be a protection to him. याकूब ने सोचा था कि ईसाव मेरे लिए विपत्ति है, डेंजर है,
लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना रक्षक जैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसे कर दिया। Verse 12. 12 पद को देखेंगे। What Esau said? ईसाव ने क्या कहा? फिर एसाव ने कहा, हाँ, आ हम बढ़ चले हाँ। और मैं तेरे आगे आगे चलूँ। मैं तेरे आगे कोई मैं तुम्हारा सिक्योरिटी हूँ। मैं तेरा आगे आगे हाँ चलो हम चलते हैं, मैं तेरे आगे आगे जाता हूँ। हाँ, nobody will touch you. कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और कोई कुछ बात बोले तो बोलो, ईशा मेरा बड़ा भाई बोल के। हाँ अगर कोई बोलेगा कुछ तो बोलना कि अरे ईसाव मेरा भाई है। See, a killer became a kisser because God worked in his heart. जो घात करने वाला था वो उसको चुम्मा देने वाला बन गया, क्योंकि परमेश्वर उसके चाल चलन में खुश हुआ। He wanted to give a very good gift, but he said, I don't want even a small lamb also from you. हाँ अच्छे अच्छे उपहार देने के लिए उनको इच्छा किया याकूब ने, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा छोटे से छोटे कुछ भी हमको नहीं चाहिए। कितना गिफ्ट देना चाहे मालूम है? कितना गिफ्ट उपहार देने का था मालूम है? हाँ, आप कहते तो शादी को गए तो क्या गिफ्ट देते? मैं आज शादी में जाने से कितना देता है, क्या देता है? हाँ, बिरयानी तो 500 देते हैं। हाँ, पहले खाना देखते हैं ना, तरकारी है तो 200 देते हैं। ये होटल का बिल है। हाँ, अगर खाने के लिए कहीं मैरिज में, विवाह में देखेगा अगर बिरयानी है तो 500 देना। हम सोचते हैं अगर बिरयानी नहीं है, कुछ सादा उदा बना दिया है तो 200 दे के आ जाए। वो गिफ्ट हम देते हैं। ऐसे गिफ्ट हम देते हैं उपहार। वाटर को जेकब याकूब के बारे में क्या है? क्या गिफ्ट मालूम है? क्या क्या पता है? ये काउंट करके हम खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको देखेंगे और बंद करेंगे। हाँ, सो 32 32 अध्याय का ये and 13 वचन पढ़िए भाई। उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, उसने उस दिन रात हाँ। बिताई हाँ। और जब उसके पास था, हाँ, उसने अपने भाई एसाव से भेंट के लिए हाँ, भाई को पढ़ रहे, जोर से पढ़ रहे। हाँ भाई, तो मुख लग गए। उसने उस दिन रात हाँ। वहीं बिताई हाँ, उसने उस दिन रात हाँ। वहीं बिताई हाँ, और जो कुछ उसके पास था हाँ। उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए now you count. छाँट छाँट कर निकाला, हाँ, अर्थात 200 बकरियां, क्या है? 200 बकरियां, Now you count, you know. That is 200. हाँ, गिनते रहना। और 20 बकरे, हाँ, कितना हो गया? 220। हाँ, और 200 भेड़े, अरे ये क्या है? ये गिफ्ट है क्या? हमारा पूरा प्रॉपर्टी इतना नहीं है। हाँ, और 420 हो गए। 420। और 20 मेढ़े, हाँ, बोले तो 440। हाँ, 442। और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 उठनियां, ऊँट 30 है बच्चे के साथ, बोले तो 30 + 30। 60। हाँ, बोले तो टोटली 440 + 60 500। 500। और 40 गायें, हाँ, और 40 गायें, 540। हाँ, और 10 बैल, 550। और 20 गदहियां, 570। और उनके 10 बच्चे। हाँ, कितना? 580 एनिमल्स गिफ्ट है। 580 पशुओं को भेंट दिया, उपहार दिया। गिफ्ट 580 एनिमल्स बोले तो असली संपत्ति कितना रहता? खाली गिफ्ट 580। अगर भेंट में ही 580 दिया तो कितना रखा होगा अपने पास? God blessed him so much. परमेश्वर ने इतना आशीष दिया। But 580 animals देख के ईशा क्या बोलते हैं? I am having enough. I don't want even one lamb. इतने सारे को देखने के बाद भी ईसाव क्या कह रहा है कि मेरे पास बहुत है, काफी है, तुम्हारा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। Oh, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहन, When you find favor with God and man, that is the secret in the life of Joseph also. यूसुफ के जीवन में एक रहस्य था
कि परमेश्वर और मनुष्य में से उसके प्रति अनुग्रह था। In the father's house, पिता के घर में 37:3 of Genesis, the father loved Joseph more than all the sons. हाँ, उत्पत्ति का 37 अध्याय का 3 पद में जैसे लिखा है कि दूसरे संतान दूसरे बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे पिता ने ये याकूब को, यूसुफ को। If you read 39:4, अगर आप 39 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे, here it is written, Joseph found favor in the sight of Potiphar. पोटीफर के दृष्टि में भी यूसुफ ने अनुग्रह पाया। And if you read 39:21, अगर आप 39 का 21 पद पढ़ेंगे, here it is written, Joseph found favor at the prison keeper. और जो बंदी गृह का रक्षक था उससे भी अनुग्रह मिला। And in 41 verse 39 to 41, और आप उत्पत्ति 41 अध्याय का 39 से 41 तक पढ़ेंगे, he has found favor in the sight of Pharaoh also. फारो राजा के दृष्टि में भी उसे अनुग्रह मिला। Everywhere he went, कहीं भी हो गया, he found favor with God and man. परमेश्वर मनुष्यों में से उसको अनुग्रह मिला। What is the secret? इसका रहस्य क्या है? Always he has seen his ways are pleasing in the sight of God, and God was working in the hearts of the enemy. क्योंकि हमेशा यूसुफ ने परमेश्वर के साथ संगति रखा और यूसुफ का चाल चलन परमेश्वर को भाता, इसीलिए परमेश्वर ने अपने उसके शत्रुओं को भी उसके निकट ऐसे किया। What about you? आपके बारे में, मेरे बारे में क्या है? Yeah. Are we having a clear line to our vertical relationship? परमेश्वर के साथ ऊपर वाले जो संबंध है, जो हमारा प्रभु के साथ कैसा है? Can he say that so and so my son, so and so my daughter, they are so clear, transparent before me? मेरे सम्मुख में ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़की, ये बच्चा बच्ची, ये लोग ऐसे ही खुले हुए हैं, खुला हृदय है, मैं जानता हूँ, ऐसे प्रभु कहता है। Then God will take care of all the other enemies. तब प्रभु दूसरे शत्रु आपका जो है उन लोगों का यत्न करेगा। What a wonderful God we are having. कितना ही आश्चर्य परमेश्वर है हमारा। The second secret is दूसरा रहस्य यह है finding favor in the sight of God and man. मनुष्य और परमेश्वर के दृष्टि में हमको अनुग्रह मिल रहा है। That is the second secret to फलवंत बनने के लिए ये हमारा दूसरा काम। yes, in Joseph's life we are seeing that wherever he went, he found favor with God and favor with man, whether he is his father or Potiphar or prison keeper or Pharaoh.